हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया और यूके काफ़ी क्लोज आ चुके हैं इलेक्ट्रिक propulsion टेक्नोलॉजी को शेयर करने को लेकर, जिसके रिगार्डिंग पास्ट में भी डिस्कशन हुआ है और हमने भी वीडियो बनाकर इस टॉपिक को डिस्कस किया है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम की बात हो रही है ये नेवल वॉरशिप्स के लिए हो रही है। तो वॉरशिप propulsion को लेकर जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक propulsion है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और एक तरीके से यूके ने इसमें महारत हासिल कर रखी है। इनके जो टाइप 45 डिस्ट्रॉयर्स हैं या फिर क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक propulsion को ही यूज़ करते हैं। तो यूके द्वारा ही लेटर ऑफ इंटेंट भेजा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के थ्रू जो जॉइंट डेवलपमेंट प्रोसेस है इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर पार्टनरशिप जनरल इलेक्ट्रिक और बेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बीच में हो सकती है। और शुरुआत में ये जो propulsion सिस्टम है ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स में लगाए जा सकते हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो जॉइंट इलेक्ट्रॉनिक propulsion वर्किंग ग्रुप है ये पहले से ही सेटअप कर लिया गया है और इनकी दूसरी मीटिंग पिछले साल नवंबर में ही कंडक्ट करी गई थी। तो इस पर काम काफ़ी पहले से किया जा रहा है और अब रियल प्रोग्रेस जो है ये सरफेस पर नज़र आ रही है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक propulsion है क्या। तो बेसिकली वॉरशिप में जो propulsion होता है ये कई टाइप का होता है। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है डीजल इंजन का और गैस टरबाइन इंजन का, या फिर ये इंडिपेंडेंटली भी कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाकी पहले स्टीम propulsion भी इस्तेमाल किया जाता था, अब उसका यूसेज कम हो चुका है। तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक propulsion में क्या होता है कि यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करनी है। इसके लिए आप गैस टरबाइन इंजन्स को और डीजल जनरेटर को यूज़ करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक मोटर को पावर किया जाता है जो कि प्रोपेलर चलाती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि फ़ायदा क्या है, क्योंकि गैस टरबाइन और डीजल जनरेटर तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर को यूज़ करने की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो काफ़ी कम हुआ है। गियर बॉक्स यहाँ पर पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया है, क्लच अरेंजमेंट यहाँ से एलिमिनेट हो गई है और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा क्वाइट सिस्टम है। और फ़ायदा यहाँ पर यह है कि आपको खाली इलेक्ट्रिकल पावर पहुँचानी है इन मोटर्स को चलाने के लिए। तो आपके जो एक्चुअल जनरेटर्स हैं इनको आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी दूसरी पोजीशन में भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस तो यहाँ पर बेहतर हो ही रही है, साथ ही साथ जो स्पेस मैनेजमेंट है ये भी बेहतर हो रहा है। और जो नॉइस लेवल नीचे जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शिप के पूरे एकॉस्टिक सिग्नेचर को कम करता है। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा होगा कि यहाँ पर गैस टरबाइन और डीजल जनरेटर दोनों को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर खाली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो दोनों में से किसी एक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर गैस टरबाइन और डीजल जनरेटर्स को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि जो गैस टरबाइन है ये स्मॉल साइज़ में अच्छी खासी पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा तब होती है जब ये अपनी फुल रनिंग स्पीड में होते हैं। वहीं पर डीजल जनरेटर की बात करें तो इनको आप यूज़ केस के हिसाब से चला सकते हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में आप मैक्सिमम एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से ये जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक propulsion है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है। मेंटेनेंस यहाँ पर ईजी है और एकॉस्टिक सिग्नेचर यहाँ पर लो रहते हैं। तो यही फ्यूचर है और यहाँ पर जो एक्सपर्टीज़ है ये ब्रिटेन की है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इनके वॉरशिप पहले से ही इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक propulsion को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके साथ मिलकर इस फील्ड में अगर हम काम करते हैं तो हमारे जो फ्यूचर डिस्ट्रॉयर्स वॉरशिप्स होने वाले हैं उनमें हम इस propulsion सिस्टम को इंटीग्रेट करके उनकी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी क्रूशल टेक्नोलॉजी है। अगर हम इस चीज़ को दिमाग पर रखें कि हमारे द्वारा फ्यूचर में काफ़ी बड़े साइज़ के डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाने हैं जो कि प्रोजेक्ट 18 के अंतर्गत बनाए जाएंगे। उसके बाद कन्वेंशनल पार्ट ही एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की बात चल रही है जो कि IAC-2 होगा और INS विक्रांत जैसा ही एयरक्राफ्ट कैरियर होना है। यहाँ पर भी इस propulsion को इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी जैसा कि हमने डिस्कस किया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को भी बनाने की बात चल रही है। तो इन बड़े वॉरशिप्स में इनको इस्तेमाल करके एफिशिएंसी को यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।